हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एफआईएम मीटिंग यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग। जो कि आपके साथ नया नया व्यक्ति जो डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, आपको उनको ये मीटिंग ट्रेनिंग जरूर देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से उनका विज़न क्लियर होने वाला है। तो यहाँ पर आप क्या क्या कर सकते हैं, कितना अच्छा कर सकते हैं, कितने कम समय में कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, पूरी आपको डिटेल यहाँ पे जानने को मिलेगी। सर, प्लान तो आपने देखा है 70 करोड़ का। 70 करोड़ रुपए का प्लान आपने देखा है। आप चाहे तो सर यहाँ से 7 रुपये कमा सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ से 7 करोड़ रुपये कमा सकते हैं, और आप चाहे तो यहाँ से सर पूरा 70 करोड़ रुपये कमा सकते हैं। ये आपकी पूरी मानसिकता के ऊपर, आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। अब सर देखो, ज़िंदगी के अंदर 3 तरह की लाइफ होती है: एडजस्टमेंट लाइफ, सेटिस्फाइड लाइफ, विजनरी लाइफ। एडजस्टमेंट लाइफ यानी कि जैसे सर भिखारी होता है, ना उसे घर की ज़रूरत है, ना उसे कंबल की ज़रूरत है, ना उसे एसी की ज़रूरत है, ना फ्रिज की ज़रूरत है, ना कार की ज़रूरत है, ना बड़े कोई सपने देखता है। उसको तो बस खाना मिल जाए, और वो खाना मिले या कपड़ा मिले उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसके बस पेट भर जाए उससे वो चलेगा उसको। सेटिस्फाइड लाइफ जैसे कि सर टीचर जॉब होती है, वकील होते हैं, डॉक्टर होते हैं, ये सब सेटिस्फाइड होते हैं। इनको 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपये आ रहे हैं, इनको होता है कि चलो बढ़िया अपना चल रहा है, ये सेटिस्फाइड होता है। और सर तीसरा आता है विजनरी लोग, जैसे कि टाटा हो गया, अंबानी हो गया, बिरला हो गया, जितने ही बड़े बड़े लोग हैं, जैसे कि एलन मस्क हो गया, या टीम कुक होगा, एप्पल के सीईओ मालिक। सर ये जो लोग हैं विजनरी लोग हैं, जो दूर का सोचते हैं। तो सर सबका जो जीने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है, वे ऑफ लिविंग सबका अलग है। जैसे सर एडजस्टमेंट लाइफ, वैसे लोग जो अपने पास मौजूदा साधनों में स्वयं को ढाल लेते हैं, यानी कि जो उनके पास है उसी से रिलेटेड वो उसमें ढल जाता है। जैसे भिखारी है, वो ढल जाता है कि उसे बस कहीं से मांग मंगा के कुछ मिल जाए खाने को, वो बहुत है उसको। ना अच्छा कपड़ा पहनना है, ना अच्छा मोबाइल चाहिए, ना अच्छा लैपटॉप चाहिए, ना अच्छी गाड़ी चाहिए, ना अच्छी लाइफ एंजॉय करना, फॉरेन ट्रिप जाना उनको, ना उनको कहीं देश विदेश की यात्रा घूमने की जाना है, ना उनको कोई सपना है। यानी कि उनको तो बस जो चल रहा है चलने दो। जैसे मज़दूर है सर, मज़दूर को 400-500 रुपये मिल गया बहुत है। जैसे कारखाने कर्मचारी हैं, उनको डेली उनको पैसा मिल जाता है बहुत है। जैसे कि सर फेरी वाला देखा होगा आपने, सुबह निकलता है, शाम को उसका दिनचर्या उसको मिल जाता है, 1,000-500 रुपये कमा लेता है, बहुत है। तो सर ऐसी जो लाइफ है इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट लाइफ, एडजस्टेड लाइफ होता है। ये ऐसे लोग हैं जो अपने काम के अनुसार उस काम में ढल जाते हैं। दूसरा जो लाइफ है सर वो है सेटिस्फाइड लाइफ। वो लोग जो अपने व्यवसाय के द्वारा होने वाली आय से ही संतुष्ट हो जाते हैं। सर ऐसे ऐसे लोग जो उनको इनकम हो रही है उससे सेटिस्फाइड हो गए। वो जैसे इंजीनियर लोग सर, टीचर, चिकित्सक, वकील, ये जो 4 कैटेगरी वाले लोग हैं सर, ये अपने इनकम जो है उसे सेटिस्फाइड है। 50,000 रुपये आ रहा है, 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, सेटिस्फाइड हो जाते हैं। इंजीनियर व्यक्ति सर 50,000, 80,000, 1.5 लाख, 2 लाख रुपये आ रहा है, वो सेटिस्फाइड है। इससे ऊपर वो नहीं सोच पाते, क्योंकि उनको बढ़िया लगता है कि चलो बढ़िया चल रहा है अपना। टीचर है सर, 40,000, 50,000, 60,000 कमा रहा है, अच्छी लाइफ चल रही है, चलने देते हैं। सर डॉक्टर है सर, सेल्फ एम्प्लॉयड है सर, वो बढ़िया कमाते हैं, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, अच्छे अच्छे डॉक्टर कमाते हैं। लेकिन सर मिनिमम जो डॉक्टर कमाते हैं 50,000, 60,000, 70,000 रुपये कमाते हैं, तो वो भी अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड हुई। जैसे वकील आदमी है, ये भी सेटिस्फाइड हो गए। तो जितने भी सेटिस्फाइड लोग हैं सर, ये कुछ जीवन में बड़ा बड़ा काम नहीं कर पाते हैं, लाइफ चल रही है बस वही है। यानी कि सर यहाँ से उनके जो है ना, मतलब नॉर्मल लाइफ चल रही है। अब अपर मिडिल क्लास में आ जाते हैं सेटिस्फाइड वाले लोग। लेकिन जो इमोशनल विजनरी लाइफ होते हैं, ये वैसे लोग होते हैं जो अपने और अपने परिवार के सपनों के लिए पूरा जीवन लगा देते हैं। जैसे कि सर ये आपने देखा होगा स्टीव जॉब्स, जो कि एप्पल के मालिक है, ये सब विजनरी, इन्होंने दूर का सोचा है। टाटा साहब हो गए, या फिर अपना अंबानी साहब हो गए, या संजीव सर हो गए, या एलन मस्क हो गए, ये सर सारे विजनरी कैटेगरी में आते हैं। ये खुद का, समाज का और अपने परिवार का बहुत भला चाहते हैं, और उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को सर बोलते हैं इमोशनल विजनरी लाइफ। तो सर हमें एसलीपीएस वेलनेस में क्यों करना है? क्योंकि हमें इमोशनल विजनरी लाइफ अपने फैमिली को देना है। यानी कि सर हमें विजनरी बनना है यहाँ पर, इसलिए हमको एसलीपीएस वेलनेस में यहाँ पे काम की स्टार्टिंग करनी है, और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब सर सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? सर सक्सेस की डेफिनेशन है किसी के लिए अलग अलग है। किसी को लगता है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी, किसी को लगता है ड्रीम होम करना है, ड्रीम सपनों का घर खरीदना, किसी को लगता है सपने की गाड़ी खरीदनी है, किसी को लगता है कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, किसी को लगता है कि मेरा परिवार सुरक्षित रहे, किसी को मान सम्मान की ज़रूरत है, किसी को कर्जा फ्री ज़िंदगी चाहिए, किसी को देश विदेश की यात्रा चाहिए। हर किसी के सक्सेस के डेफिनेशन अलग अलग है। तो सर आप यहाँ से आप क्या करना चाहते हैं, ये आपका यहाँ से क्लियर होना चाहिए। क्यों करना चाहते हैं और पैसे की आवश्यकता आपको आखिर क्यों पड़ी है? तो सर परिस्थितियाँ होती है सर दुनिया के अंदर, चाहत और लालच नाम की चीज़ें होती है। जैसे सर अच्छी पढ़ाई, अच्छी शादी, अच्छा मकान, अच्छी कार, ये सर हमारी चाहत या लालच है। बिल्कुल सर ये चाहत है, लेकिन सर इसको समाज ने इसको लालच का नाम दिया। अब सर आप बताइए, क्या हमारे बेटे को या बेटी को अच्छी पढ़ाई कराना ये लालच या चाहत है? चाहत है।
अपनी बेटी के अच्छे घर में शादी करना ये लालच है, चाहते। तो सर अच्छा मकान बनाना ये लालच है, चाहते। अच्छी कार लेना अपने परिवार को उसमें बिठा के अच्छे फील कराना है, लालच की चाहते। लेकिन जो समाज ने इसको जो नाम दिया है वो इसको लालच का नाम दिया है। और सर ये जो परिस्थितियाँ हैं सर, ये हमारे आसपास के लोगों में रहती है। और सर देखो, इन चाहतों को पूरा करने के लिए व्यक्ति 2 काम करता है, तो नौकरी करता है, बिजनेस करता है। अब सर अगर नौकरी करेगा तो उसमें लिमिटेड इनकम होगी और अपनी ज़िंदगी बंदिशों में जीना पड़ेगा। सर ये बड़ा पॉइंट है, अपनी ज़िंदगी बंदिशों में जीना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा पॉइंट है सर। और दूसरा सर, चाहत पूरा करने का जो अपना जो काम है वो है बिज़नेस। अब सर बिज़नेस यानी कि व्यापार, यानी कि बेचने का काम। अब सर बेचने का जो भी काम करता है दुनिया में, उसको अनलिमिटेड इनकम आती है, वो अनलिमिटेड लाइफ यहाँ से वो इन्जॉय कर सकता है, ये बड़ा पॉइंट है सर। अब सर देखो, बिज़नेस अगर कोई आम व्यक्ति स्टार्ट करता है तो सर उसको एक तो बेचना आना चाहिए, दूसरा उसके पास पैसा होना चाहिए, फिर उसके पास समय होना चाहिए, समय भी देना पड़ेगा अगर काम स्टार्ट करेगा तो। फिर टैलेंट, तजुर्बा भी चाहिए, मार्केट में रिस्क भी है, कंपटीशन भी है। अब सर ये 5-6 चीज़ें हैं जो आपको बताई गई है, ये सर आम व्यक्ति यहाँ पे नहीं लगा पाता है, क्योंकि अगर वो नौकरी कर रहा है, वो 6 से या 8 से 4 नौकरी कर रहा है, तो वो अगर बिज़नेस स्टार्ट करेगा तो उसको पूरा टाइम बिज़नेस में देना पड़ेगा। फिर जॉब से हाथ धो बैठेगा वो, और जॉब छोड़ता है तब जाके बिज़नेस करेगा। अब बिज़नेस में पैसा लगेगा, समय भी लगाना पड़ेगा, टैलेंट भी चाहिए, रिस्क भी चाहिए, कंपटीशन भी है। तो इतना कोई व्यक्ति है ना, इन चक्करों में पढ़ना नहीं चाहता बिज़नेस के अंदर, इसलिए वो अपने जॉब के अंदर ही खुश होता है। अब सर आपका एक सवाल है कि इस बिज़नेस में ऐसा क्या है जो दूसरे बिज़नेस में नहीं है, ये आपका सवाल आ रहा होगा। इस सर इमोशन को पूरा करने के लिए चाहिए पैसा, ये आप जानते हैं। और सर पैसा कमाने के बहुत पैसे का जो फॉर्मूला है सर, सब में अलग अलग आता है। पैसा कैसे आता है, लोगों को लगता है पैसा पैसे से आता है, कई लोगों को लगता है कि नॉलेज और एजुकेशन से पैसा आता है, और कईयों को लगता है हार्डवर्क से पैसा आता है। सर बिल्कुल सर आपको बताना चाहूँगा सर, पैसा पैसे से आता तो लोग 1 लाख रात को डबल कर देते सर, पैसा ही पैसा होता सबके पास, पैसा डबल कर लेते। 4 लाख रुपए हैं तो 8 लाख रुपए हो जाएंगे, 8 लाख 16 लाख रुपए हो जाएंगे। तो सर डबल करने से पैसा नहीं आता है, इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट बड़ा चाहिए होगा। जैसे कि सर नॉलेज से या एजुकेशन से पैसा आता है, ये भी गलत है सर। एजुकेशन से पैसा आता है सर, लेकिन उतना नहीं आता जितना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ हम यहाँ से जी सकते हैं। और सर तीसरा है हार्ड वर्क से पैसा आता है। बिल्कुल सर, ये भी सर डेफिनेशन बिल्कुल सर पैसे की बिल्कुल गलत है, क्योंकि सर हार्ड वर्क से पैसा आता है, मजदूर आदमी पैसे वाला क्यों नहीं है सर। सर नॉलेज से अगर पैसा आता है तो सर टीचर हो गए, वकील हो गए या डॉक्टर हो गए सर, ये करोड़पति अरबपति क्यों नहीं है सर। सर तीनों सर पैसे का जो फार्मूला है सर, वो है मैन पावर इक्वल्स टू पैसा, यानी जितने ज़्यादा लोग आपके पास होंगे उतना ज़्यादा पैसा आप यहाँ से कमाने वाले हैं। यानी कि सर टाइम इक्वल्स टू मनी, पैसा इक्वल्स टू मनी। जैसे कि सर पैसा मान लो आप 8 घंटे की पे नौकरी करते हो और आप 15,000 रुपये कमा रहे हो। अब आपको अगर उसी नौकरी से 30,000 रुपये कमाना है तो आपको वहाँ पे डबल टाइम देना, यानी 16 घंटे देना पड़ेंगे। और सर अगर आपको 30,000 के बदले 60,000 कमाना है तो आपको 32 घंटे देना पड़ेंगे। अब सवाल ये है कि सर 32 घंटे तो किसी वजह होते ही नहीं, 24 ही घंटे होते हैं। तो 24 घंटे के अंदर जो व्यक्ति 15,000 कमा रहा है वो 60,000 रुपये कैसे कमाएगा। यानी कि सर यहाँ से उसको टाइम देना पड़ेगा तो ही पैसा कमाएगा। लेकिन अकेला व्यक्ति है तो 24 घंटे का टाइम तो हर किसी के पास होता है, भगवान ने दिया है। यानी कि हमें यहाँ पे क्या करना, टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिसके बड़ा पैसा कमाना तो कैसे कमा सकते हैं बड़ा। मान लो कोई व्यक्ति कंपनी खोलता है तो सर वो अपने नीचे 8,000 घंटे काम करवा सकता है लोगों को, यानी 1,000 लोगों को रख सकता है। वो एक व्यक्ति 8 घंटे काम करेगा तो उसके लिए 8,000 घंटे काम हो जाएगा। जैसे कि अब CEO है, उसके नीचे मैनेजर, उसके नीचे सुपरवाइजर, उसके नीचे वर्कर है, यानी कि सर सब 8-8 घंटा देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, जो एम्प्लॉयर है, जो मेन जो CEO कंपनी का, वो ज़्यादा पैसा कमाएगा। किन की वजह से, क्योंकि उसके साथ इतने सारे 1,000 लोगों का हाथ लगे हुए हैं, यानी कि उसके साथ एक टीम बनी हुई है जिसके माध्यम से वो कंपनी अच्छा पैसा कमा रही है। जितना ज़्यादा टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है उतना ज़्यादा पैसा वो कमा रहा है कंपनी का मालिक। अब सर अमीर और गरीब की सोच में फ़र्क क्या होता है। जो गरीब आदमी सर अपना समय बेचता है और सर अमीर आदमी समय खरीदता है, ठीक। दूसरा है सर, जो गरीब आदमी है वो किसी ना किसी के नेटवर्क का हिस्सा होता है, और सर जो रईस आदमी है वो सर वो अपना नेटवर्क बनाता है। और सर जो गरीब आदमी है वो पैसे के लिए काम करता है, और सर जो अमीर आदमी है उसके लिए लोग काम करते हैं जिससे कि वो पैसा कमाता है। वो सब वर्किंग फॉर अदर गुड्स। जो गरीब आदमी है सर वो दूसरों को सपनों के लिए काम करता है, और जो अमीर आदमी है सर वो अपने सपनों के लिए काम करता है। और सर जो गरीब आदमी है गेटिंग मनी फ्रॉम हिज ओन एफर्ट, यानी कि वो अपने मेहनत से ही, जब तक वो एफर्ट नहीं डालेगा तब तक पैसा नहीं कमा सकता। और जो रईस आदमी, जो अमीर व्यक्ति है सर, अमीर व्यक्ति है, वो सर दूसरों की मेहनत से पैसा कमाता है। यानी कि सर जो आम आदमी और खास आदमी का फ़र्क इतना है सर, ये अपने 80 किलो शरीर का इस्तेमाल करते हैं गरीब आदमी लोग, मिडिल क्लास लोग, और जो रिच पीपल है, जो अमीर 5% लोग हैं दुनिया के अंदर, वो सर अपने 80 ग्राम माइंड का इस्तेमाल करते हैं, ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं, बाकी गले के नीचे का हिस्सा इस्तेमाल नहीं करते हैं। और जो पुअर व्यक्ति है सर वो अपने 80 किलो शरीर का इस्तेमाल करते हैं, गर्दन के नीचे का हिस्सा काम करता है उनका।
इसलिए सर वो वहीं पर रहते हैं और उस कैटेगरी रिच कैटेगरी में नहीं आ पाते हैं। अब सर कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशनल मार्केट और कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग विद एसलीपीएस बिजनेस, ये आपको समझना पड़ेगा सर। यहाँ पे कि ट्रेडिशनल मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है सर, कोई प्रोडक्ट बन रहा है वो CNF के पास जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा रहा है, होलसेलर के पास जा रहा है, रिटेलर के पास जा रहा है, फिर उसके बाद कस्टमर के पास जा रहा है। उसमें भी सर कंपनी की कॉस्टिंग 40% है और 60% जो डिस्ट्रीब्यूटर में पैसा बढ़ता है, CNF डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, मैन्युफैक्चर, ये बीच में पैसा कमाते हैं। लेकिन सर जो कस्टमर है वो पैसा नहीं कमा रहा। और ये जो ऊपर की जो चेन आपको दिख रही है, मैन्युफैक्चर, CNF डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, ये सभी पैसा कमा पा रहे हैं क्योंकि कस्टमर प्रोडक्ट खरीद रहा है। अगर वो नहीं खरीदा तो ये चेन पैसा नहीं कमाएगी। यानी कि जाहिर सी बात है, प्रोडक्ट है तो बिकेगा ही बिकेगा और ऊपर वाले पैसे कमाएंगे। लेकिन सर इसी को देखते हुए डायरेक्ट सेलिंग में एसलीपीएस इसने क्या किया सर, मैन्युफैक्चर से मार्केट से मतलब मार्केट खुद का प्रोडक्ट बनाया और सीधे CNF एजेंट को दिया। बीच में कोई CNF डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, होलसेलर नहीं, रिटेलर नहीं है, सीधे CNF आपको फ्रेंचाइजी मिलेगी, आप डायरेक्ट भी ऑर्डर कर सकते हैं कंपनी से। तो बीच का जो पैसा है वो पैसा सर एक आम डिस्ट्रीब्यूटर जो यहाँ पे काम करता है, जो प्रोडक्ट को प्रमोट करता है, वो 60 से 70% जो पैसा CNF एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर को जाना था, वो पैसा आप किसको मिलेगा, एक आम व्यक्ति को मिलेगा। जो टीवी में एडवर्टीजमेंट में जो करोड़ों रुपए जाने थे, वो आप करोड़ रुपए किसको मिलेंगे, एक आम व्यक्ति को मिलेंगे, जिसके माध्यम से ये प्रोडक्ट बिकेगा। इसलिए यहाँ पे करोड़ रुपए आते हैं। ठीक है। अब ट्रेडिशनल बिजनेस में से सर AWPL बिजनेस देखा जाए, सर ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होता है, 1 लाख 2 लाख 10 लाख की आपको दुकान खोलना पड़ेगी, उसमें टाइम देना पड़ेगा सर। उसमें संभावना नहीं है कि आप हर बार सक्सेस ही हो। ठीक है, पैसा लॉस भी हो सकता है आपका। लेकिन AWPL में क्या इन्वेस्टमेंट बिल्कुल एकदम कुछ भी नहीं सर, प्रोडक्ट आपको अपने घर की नीड के हिसाब से खरीदना और रिजल्ट लेना उसका। फिर सर यहाँ पे एक्सपीरियंस शीट ट्रेडिशनल बिजनेस में, एसलीपीएस में आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर जो आपके सीनियर है वो एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, वो आपको ट्रेन करेंगे। सर यहाँ पे सर कंपटीशन ही कंपटीशन है। जैसे कि पहले एक गांव में एक दुकान होती थी किराना की, लेकिन आज एक गली में 5 दुकानें हैं सर, तो कंपटीशन बहुत है। लेकिन सर AWPL का कोई कंपटीशन नहीं है, सर जो आपके सीनियर है वो आपको अपने से बेहतर इनकम के लिए आपको हेल्प करेगा। यानी कि आप वो हमेशा ये चाहेगा कि आप ज़्यादा इनकम कमाएं, तो कंपटीशन की बात ही नहीं है सर। यहाँ पे लोन लेना पड़ता है लाखों रुपए की, जब दुकान डालते हैं तो यहाँ पे कोई लोन की ज़रूरत नहीं है, कुछ हज़ार के प्रोडक्ट खरीद के आपको यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। सर यहाँ पे रिस्क ऑफ लॉस है, क्योंकि अगर आपका बिजनेस कहीं भी ऊपर नीचे हुआ तो आपको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। यहाँ पे सर कोई लॉस नहीं है, प्रोडक्ट लिए, यूज़ कर लिए, रिजल्ट आ गया, ठीक काम किया तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। सर यहाँ पे टैक्सेशन भी सर होता है या कभी कभी नहीं भी होता है, लेकिन सर एसलीपीएस में आप डायरेक्ट सेलिंग करते हैं तो यहाँ पे सर 1-1 रुपये का आपको GST देना पड़ता है, और सर आपकी इनकम का टैक्सेशन भी यहाँ पे कंपनी के द्वारा जाता है। अब सर पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, यानी कि सर मल्टीप्लाई योर टाइम, मल्टीप्लाई योर मैन पावर, मल्टीप्लाई योर टैलेंट। और तीनों चीज़ों का आप मल्टीप्लाई करते हैं तभी सक्सेस आता है। सर यहाँ पर ऊपर लिखा फॉर्मूला ऑफ सक्सेस, मल्टीप्लाई योर टाइम, मल्टीप्लाई योर मैन पावर, मल्टीप्लाई योर टैलेंट। जैसे कि सर आपने पहले सर हमारे साथ काम स्टार्ट किया, और आप पहले सर हमारे साथ काम स्टार्ट करते हैं, यू की पोजीशन पे सर आपने 8 घंटे काम किया, और मान लो आपने 20 दिन तक काम किया तो 160 घंटे हो गए, वो सब 12 महीने के अंदर 1920 घंटे हो गए। नाउ फ्रॉम, और मान लो आपने 100 लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर बनाया और 95 सिर्फ यूज़र निकले, 5% लोग प्रमोट करते हैं, तो सर 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100 इक्वल्स टू 50,000। यानी कि सर आपके पहले साल की जो इनकम होगी 50,000। यानी कि सर आपका एसलीपीएस के अंदर रैंक हो जाएगा चौथा या 5वां रैंक हो जाएगा, और टोटल आपकी जो इनकम होगी सर यहाँ से वो टोटल होगी 1,30,000 रुपये। यानी कि सर आपका 5th रैंक क्वालिफाई हो जाएगा। दूसरा ईयर सर, सेकेंड ईयर आपके पास मान लो 100 लोग हैं, 100 में से वो काम नहीं करेंगे, 5% लोग भी अगर काम करते हैं तो सर 5 लोग काम करेंगे आपके लिए 8 घंटा, तो 8 इंटू 20 वर्किंग डे काम करेंगे, तो सर आपके लिए 800 घंटे काम होगा सर। और 12 महीने के अंदर सर 9,600 घंटे आपके लिए काम होगा, जिसमें सर 500 में से 475 लोग आपके लिए प्रोडक्ट यूज़ करके भूल गए। 25 लोग प्रमोट करते हैं, तो सर 25 लोग जब प्रमोट करेंगे 12 महीने के अंदर, तो आपके 500 लोगों की टीम बनेगी, और सर 500 लोग जब आते हैं तो सर आपका यहाँ पे सर 2.5 लाख से ज़्यादा की इनकम हो जाएगी। कमीशन और रैंक इनकम अगर मिला लेंगे तो सर आप यहाँ पे 7th रूबी स्टार बन जाएंगे, और आपकी जो इनकम होगी सर वो होगी 6,30,000 रुपये। वैसे सर तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल सर आपका यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, टाइम मल्टीप्लिकेशन बढ़ते रहेगा, आपके नीचे टीम आती रहेगी, और जितने ज़्यादा लोग आपके साथ नेटवर्क में आते रहेंगे उतनी ज़्यादा आपकी यहाँ पे इनकम बढ़ती आएगी। और सर विदिन 6 साल के अंदर सर आप यहाँ पे स्मार्ट वर्क करके आप यहाँ पे अचीव अपना टारगेट गोल जो भी आपने बनाते हो वो अचीव कर सकते हो, और यू विल गेट फ्रीडम ऑफ मनी एंड टाइम अलॉन्ग विथ ईजी ऑफ लाइफ। यानी कि सर आप अपनी लाइफ को कहीं भी इंजॉय कर सकते हैं, ना किसी बंदिशों के। सो थैंक यू सर, ये अपना प्लान था, ये अपना